योगी राज में दो चीजें यूपी में काफी फेमस है, एक बुलडोजर, एक एनकाउंटर। दोनों ही सीएम योगी के ऐसे ब्रह्मास्त्र है जिससे अच्छे अच्छे माफियाओं की हालत खराब हो जाती है। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात इन्हीं ताबड़तोड़ एनकाउंटर की करेंगे जो हाल ही में योगी राज में हुए हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। बरेली में आरोपियों का हुआ एनकाउंटर। सबसे पहले बात होगी यूपी के बरेली की, जहां मासूम बच्चियों के साथ गंदे काम करने वाले आरोपियों पर एक्शन लिया गया। दरअसल उत्तर प्रदेश के बरेली में मासूम बच्चियों के साथ गंदे काम करने वाले आरोपियों को पकड़ने पहुंची पुलिस टीम पर बदमाश ने अवैध असलों से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस कर्मियों के अनुसार आरोपी दोनों हाथों में अवैध असला लेकर फायरिंग कर रहा था। पुलिस ने भी जवाबी कार्यवाही करते हुए काउंटर फायरिंग की, जिससे आरोपी मुनव्वर हुसैन घायल हो गया। पुलिस ने तुरंत ही घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से तमंचे और बड़ी तादाद में जिंदा कारतूस बरामद किए। फिलहाल पुलिस ने घायल आरोपी को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। घटना थाना इज्जत नगर इलाके के शिकारपुर की है। यहाँ का रहने वाला मुनव्वर हुसैन घर के बाहर खेल रही मासूम बच्चियों को अपनी हवस का शिकार बनाता था। वो अब तक कई मासूम बच्चियों के साथ हैवानियत की वारदातों को अंजाम दे चुका था, लेकिन पुख्ता सबूत ना होने के चलते हमेशा बच जाता था। हाल ही में मुनव्वर हुसैन ने दो मासूम नाबालिग बच्चियों के साथ गलत काम किया, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और उसकी तलाश शुरू कर दी। कई दिनों से फरार चल रहे मुनव्वर हुसैन पर पुलिस की नजरें गड़ी हुई थी। पुलिस को सूचना मिली कि मुनव्वर हुसैन एक खंडहर नुमा घर में छिपा हुआ है। पुलिस ने उसे घेर कर जैसे ही ललकारा, उसने पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिससे मुनव्वर हुसैन गंभीर रूप से घायल हो गया और मदद के लिए चिल्लाने लगा। पुलिस ने पास जाकर देखा तो मुनव्वर हुसैन के पास दो तमंचे और बड़ी तादाद में जिंदा कारतूस पड़े हुए थे। पुलिस ने तुरंत ही घायल आरोपी मुनव्वर हुसैन को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा। दरअसल मुनव्वर हुसैन की राजनीतिक पहुंच भी थी और वो इसी का फायदा उठाकर हमेशा बचता निकलता था, लेकिन आज पुलिस के शिकंजे में फंस गया और मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। 4 नक्सली का हुआ बड़ा एनकाउंटर। अब बात करें दूसरे एनकाउंटर की, तो यूपी में नक्सलियों को जड़ से खत्म करने की कोशिश की जा रही है और इसी क्रम में एक बार फिर एनकाउंटर देखा गया। दरअसल बालाघाट के सुखार जंगलों में 19 फरवरी को पुलिस और नक्सलियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। इन एनकाउंटर में हॉक फोर्स और जिला पुलिस ने 4 हार्डकोर नक्सलियों को मार गिराया। ये नक्सली छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के थे और भोरमदेव एरिया कमेटी से जुड़े थे। मारे गए नक्सलियों में एक कमांडर आशा भी थी, जिस पर 20 लाख का इनाम था, जबकि बाकी 3 नक्सलियों रंजीता उर्फ रमली, सरिता उर्फ शीला और लखके मरावी पर 14 लाख रुपए का इनाम घोषित था। घटना की जानकारी देते हुए आईजी संजय सिंह ने बताया कि पुलिस और हॉक फोर्स की टीम जंगल में सर्चिंग कर रही थी, तभी करीब 25 नक्सलियों ने अचानक हमला कर दिया। उन्होंने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्यवाही में 4 नक्सली मारे गए। बाकी नक्सली घने जंगलों का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गए। वही एनकाउंटर के बाद पुलिस ने नक्सलियों के पास से इसास राइफल, SLR राइफल, 303 राइफल और 315 बोर राइफल बरामद की। इसके अलावा दैनिक जरूरत का सामान भी पुलिस के हाथ लगा। इससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो लंबे समय से जंगल में डेरा डाले हुए थे। आईजी संजय सिंह ने बताया कि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में पुलिस दबाव बढ़ाने पर नक्सली मध्य प्रदेश के बालाघाट के जंगलों में शरण लेते थे। ये इलाका कान्हा नेशनल पार्क और लालजी के जंगलों से जुड़ा हुआ है। ऐसे में पर यहाँ छिपना आसान होता है। पहले बालाघाट में 6 नक्सली दलम यानी ग्रुप सक्रिय थे, लेकिन लगातार पुलिस एक्शन के कारण अब सिर्फ 4 दलम बचे हैं। इनमें टांडा दलम, दरेकसा दलम, मलाजखंड दलम और खटिया मोर्चा दलम शामिल है। हर दलम में करीब 20 सदस्य होते हैं। वो एक खास इलाके में सक्रिय होते हैं। पिछले कुछ सालों में मध्य प्रदेश सरकार ने सरेंडर पॉलिसी बनाई, लेकिन ज्यादातर नक्सली दूसरे राज्य के होते हैं, इसीलिए वो अपने राज्य में
सरेंडर करते हैं। पिछले 5 सालों में 21 से ज्यादा नक्सली एनकाउंटर में मारे गए। ऐसे में दिखाता है कि पुलिस लगातार दबाव बनाए हुए है और ये एनकाउंटर पुलिस के लिए बड़ी सफलता है। लेकिन पुलिस अभी भी बाकी बचे नक्सलियों की तलाश कर रही है ताकि नक्सलियों को जड़ से खत्म किया जा सके। लखनऊ में चोरी करने वाले बदमाश का एनकाउंटर। खबर में आगे बढ़ते हैं, जहां लखनऊ में भी एनकाउंटर देखा गया। दरअसल राजधानी लखनऊ में बंद मकान में चोरी करने वाले बदमाशों को पुलिस ने एनकाउंटर कर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पैर में गोली लगी। डीसीपी साउथ ने बताया कि देर रात पीपर सांड रोड के पास सरोजनी नगर पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी, तभी स्कूटी सवार एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा। इसके बाद पुलिस को शक हुआ, उसने रुकने के लिए कहा तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस की फायरिंग में उसके दाहिने पैर में गोली लग गई और वो घायल हो गया। बता दें कि सरोजनी नगर इलाके में बेखौफ चोरों ने बीते कई दिनों में बंद मकान का ताला तोड़कर लाखों रुपए के गहने और नकदी के अलावा कीमती कागजात व सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर चोरी कर लिया था, जिसके बाद पुलिस ने इन चोरों की तलाश कर रही थी। रविवार रात चेकिंग के दौरान युवक को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। उसे अन्य घटनाओं की भी जानकारी जुटा रही है। घायल बदमाश को पुलिस ने इलाज के लिए लोक बंधु अस्पताल में भर्ती कराया। पूछताछ में आरोपी की पहचान डालीगंज निवासी अरकम उर्फ पप्पू के रूप में हुई। आरोपी पर 2 दर्जन से ज्यादा चोरी व गैंगस्टर के मुकदमे दर्ज है। उसने ट्रांसपोर्ट नगर में हुई चोरी की घटनाओं को स्वीकार किया है। आरोपी के पास से फर्जी नंबर प्लेट की स्कूटी और अवैध तमंचा भी बरामद हुआ है। बदमाश ने उसके गैंग के सदस्यों के बारे में पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में क्या कुछ सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। हाल ही में यूपी के गाजियाबाद में भी एनकाउंटर देखा गया। दरअसल उत्तर प्रदेश की पुलिस अपराध पर अंकुश लगाने के लिए लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में गाजियाबाद पुलिस ने भी एक कार्रवाई को अंजाम दिया। गाजियाबाद के थाना कौशाम्बी क्षेत्र में पुलिस और बाइक सवार 2 बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। बदमाशों के कब्जे से हथियार, बाइक और कैश बरामद हुआ। बदमाशों पर दिल्ली एनसीआर में 2 दर्जन चोरी, लूट, आर्म्स एक्ट के मुकदमे कायम है। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। इस कार्रवाई के संबंध में गाजियाबाद के एसीपी इंद्रापुरम स्वतंत्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि गाजियाबाद की थाना कौशाम्बी पुलिस रोजाना की तरह लुम्बिनी अपार्टमेंट के पास रूटीन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान यूपी गेट की तरफ से एक बाइक पर 2 संदिग्ध आते दिखाई दिए। पुलिस टीम ने बाइक सवारों को रोकने का इशारा किया तो बाइक सवार बाइक को पीछे की तरफ मोड़कर भागने लगे। पुलिस ने जब बदमाशों को पीछा किया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया और मौके से भागने लगे। बाइक सवार बदमाश यूपी गेट की तरफ भागते हुए कच्चे रास्ते से वैशाली पुलिया की तरफ जाने लगे। तभी रास्ता खराब होने के कारण बाइक पर उनका कंट्रोल नहीं रहा, वो नीचे गिर गए। तभी वहां पुलिस पहुंच गई। बदमाशों ने दोबारा पुलिस पर फायरिंग की, जिस पर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। पुलिस की कार्रवाई की जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। पकड़े गए आरोपियों ने अपना नाम बागपत निवासी केतन और दिल्ली निवासी आफ्ताब बताया। पुलिस के मुताबिक उसने कब्जे में 2 तमंचे, कारतूस, लूट की घटना से बरामद पैसे और एक बाइक बरामद हुई है। पकड़े गए चेतन पर दिल्ली एनसीआर और गाजियाबाद में चेन, मोबाइल, छिनैती, चोरी, लूट, आर्म्स एक्ट, पुलिस पार्टी पर फायरिंग के 2 दर्जन मुकदमे कायम है। वहीं आफ्ताब पर भी 1.5 दर्जन मुकदमे कायम है। यानी यूपी का गाजियाबाद हो या राजधानी लखनऊ, बड़ा हो या छोटा, दिन हो या रात, योगी सरकार ने अपराधियों को सजा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, जिसके परिणाम स्वरूप हमने कई ताबड़तोड़ एनकाउंटर देखे हैं। आपकी सीएम योगी के एक्शन को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।